हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन सीरीज का 5th वीडियो है और अगर आपने 4 वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसडक्शन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एक पैरासेक्सुअलिटी की तरह है, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियो फेज जो है वो क्या होता है। बैक्टीरियो फेज एक्चुअल में ट्रांसडक्शन स्टडी करने के लिए ज़रूरी है। बैक्टीरियो फेज का मतलब है वायरस विच इज़ अटैकिंग द बैक्टीरियम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी इन गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला, हरियाणा। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, और अगर हमें ये पता होगा तो ही हम ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए। इसके बिना ट्रांसडक्शन समझ नहीं आ सकती। लिटिक साइकिल में क्या होता है, व्हेन द वायरस इज अटैकिंग बैक्टीरियम एंड द वायरल जीनोम इफ enters into the bacterium। देखिए ये रेड कलर का वायरल जीनोम है। when it enters into the bacterium, it will take up the machinery of bacterial cell, degrade the genome of bacterial cell, multiplies its own genome and multiplies its own components of the cell and form its many copies, and ultimately when the pressure develops, it will break the bacterial cell, rupture the bacterial cell, and it will come out. And here the new phase is they can again bind to the fresh DNA, bacterial cells. This is known as a lytic cycle. Why it is known as lytic cycle? Because it is actually carrying out the lysis of the cell. लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल एक टेम्परेट फेज है। टेम्परेट फेज का मतलब है, इसको हम पीसफुल फेज बोल सकते हैं या शांत फेज बोल सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया को रप्चर नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, इफ द वायरस इज अटैकिंग द बैक्टीरियम, द वायरल जीनोम जो रेड कलर का है, इट इज एंटरिंग इनटू द बैक्टीरियल सेल, लेकिन यहाँ पे वो डिग्रेड नहीं करेगा, बैक्टीरियल के जीनोम को डिग्रेड नहीं करेगा, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ब्लू प्लस दिस रेड जीनोम ऑफ वायरस। और जब तक बैक्टीरिया जिंदा रहेगा और ये वायरल जीनोम जो है वो इसी के साथ इंटीग्रेट रहेगा, और उसके बाद जैसे ही बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा तो वायरल जीनोम भी डिवाइड करता रहेगा। तो अगर वायरल जीनोम भी डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरियल जीनोम भी डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉमन पाथवे है as far as the sexual reproduction of bacteria and virus is concerned। तो जो ट्रांसडक्शन है, it is a common method for reproduction both of virus as well as bacteria। तो ट्रांसडक्शन होता क्या है, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं अदर 4 वीडियोस में, इट इज ए टाइप ऑफ genetic recombination। it is a type of genetic recombination। genetic recombination क्या है, the transfer of portion of gene or the DNA from one bacterium to the another, which is known as transduction। और जैसे ही वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, वायरस इज अटैकिंग द बैक्टीरियम विच इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, a piece of bacterial DNA is incorporated into the bacteriophage, और बैक्टीरियोफेज ही उस पार्ट ऑफ डीएनए को लेके फिर नेक्स्ट बैक्टीरियम तक जाएगा, एंड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस। और जो फेज डीएनए है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच जाता है, और इसको हम लाइसोजेनिक कन्वर्शन भी बोलते हैं। लाइसोजेनिक कन्वर्शन इसलिए क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो वायरल जीनोम है वो बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है एज फार एज द लाइसोजेनिक साइकिल इज कंसर्न्ड। बैक्टीरियोफेज को हम ग्रो कर सकते हैं ऑन डोनर बैक्टीरियल सेल के ऊपर। जैसे ही डोनर बैक्टीरियल सेल के ऊपर उसकी कल्चरिंग की जाती है या वायरस अटैक करता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर,
तो बाई चांस कई बार बैक्टीरियल जीनोम का कुछ फ्रेगमेंट जो है वो मिस्टेकनली बैक्टीरियोफेज में पैक हो जाता है, और यही बैक्टीरियोफेज जब नेक्स्ट रेसिपिएंट सेल के ऊपर अटैक करे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, विच इज नोन एज ट्रांसडक्शन। और आप ये कह सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस। यहां देखिए, when this virus is attacking on the bacterium, अब आप क्लियर कट देख सकते हैं कि वायरल जीनोम जो है वो ब्लू कलर का है और बैक्टीरियल जीनोम जो है वो पिंकिश रेड कलर का है। एंड दिस virus will take over the machinery of this host cell, which is known as a donor cell. अब होगा क्या, जो वायरल जीनोम है वो अपनी ही मैनी कॉपीज बनाएगा और अपने ही पार्ट्स बनाएगा एज फार एज इट्स स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। तो कई बार पैकिंग के दौरान अपने वायरल जीनोम को पैक करने के अलावा वो गलती से बैक्टीरिया के जीनोम को भी पैक कर लेता है। यहाँ पे आप देखिए कि बाकी सारे फेजेस में वायरल जीनोम ही है, ब्लू कलर का ही है, लेकिन कुछ वायरल पार्टिकल्स में ऐसा भी हो सकता है कि पिंकिश रेड कलर का ये जो जीनोम है वो पैक हो जाए। इफ दिस सेल which is having the part of bacterial DNA, if it infects the next recipient cell, then this will enter into the recipient cell and genetic recombination will take place. हम इसको डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डोनर सेल जिसने कि जीन को जो है डोनेट करना है, और रेसिपिएंट सेल जिसने जीन को रिसीव करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन। दो तरह की ट्रांसडक्शन हो सकती है, एक है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। एज द नेम सजेस्टेड, दिस जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन इज द वन जिसमें कि सारे के सारे जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट बनेंगे डोनर बैक्टीरिया में, दे हैव द इक्वल चांसेस टू गेट ट्रांसफर्ड टू अनदर बैक्टीरियम। से मान लो अनदर बैक्टीरियम में जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, दे आर हैविंग द इक्वल चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। दिस इज नोन एज मोर जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। दैट इज एनी टाइप ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए आर पैकेज्ड मोर और लेस एट रैंडम। रैंडमली कोई भी पैकेज हो सकता है बैक्टीरियोफेज में। But on the other hand, in specialized transduction, specialized regions are packed in the inside the bacteriophage. तो कहने का मतलब only specific and specialized genes are packed in the bacteriophage and then transferred into the recipient bacterium. तो generalized transduction को हम थोड़ा देखते हैं। As we have already discussed, if the bacteriophage they undertake the lytic cycle भी हम देख चुके हैं, and upon entering into the bacterium, the virus will take control of the cell's machinery, जे हम देख चुके हैं। Sometimes if the bacterial chromosome DNA, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए है वो गलती से अगर वायरल कैप्सिड में कंटेन हो जाए, पैक हो जाए, इट विल लीड टू द जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और ये रैंडमली होगा। इट विल अकर randomly. Why it is occurring randomly? Because every gene it is having the equal chances to get transferred from one cell to the another. The new virus capsule now loaded with the parts of bacterial DNA is no longer infectious. कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? Because वायरस के अपने जीन अब उसमें नहीं है, बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट के जीन्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट के जीन्स हैं, और लेकिन वो अनदर सेल को इन्फेक्ट जरूर करेगा। तो अगेन देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर ब्लू कलर के ही जीन्स उसमें हैं हेड के रीजन में, तो ये सारे वायरल जीनोम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया का जीनोम गलती से ये ट्रांसफर इसमें हो जाता है, पैक इसमें हो जाता है, and it is not now
infectious as far as the lysis of the cell is concerned. अब ये lysis नहीं कर सकता सेल की, लेकिन ये जीन बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है. Means donor bacterium is actually giving the genome, its DNA fragment to the recipient cell, but through bacteriophage. This is known as transduction, and ये generalized transduction थी. नेक्स्ट है फेट. क्या है? जो भी डीएनए इंसर्ट हुआ है थ्रू बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के थ्रू जो भी डीएनए इंसर्ट हुआ है, इसका फेट क्या है, इसका होगा क्या. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर एक फेज है, देखिए ऐसे बैठी हुई है फेज, ऐसे करके, और इसका जो जीनोम है वो अगर एंटर कर जाता है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए है, तो फेट क्या है? या तो ये एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल एंड बी रिसाइकल्ड फॉर स्पेयर पार्ट्स. कहने का मतलब या तो ये इसको डिग्रेड कर देगा और अपने नए पार्टिकल अंदर बना के और उसमें अपना डीएनए जो है वो ऐसे इंसर्ट कर देगा. ये पहला फेट हो गया जी इसका. सेकंड फेट क्या है? अगर मान लो ये ओरिजिनली प्लाज्मिड था, इसमें कभी गलती से ये चला गया होगा, तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आके, देखो ये मेन जीनोम है और बाद में ये प्लाज्मिड बन जाएगा. ये पहला फेट हो गया, ये सेकंड फेट है. थर्ड फेट कैसे होगा? देखिए थर्ड फेट में जैसे ही फेज का डीएनए एंटर करेगा, ये इस डीएनए को थोड़ा सा स्प्लिट करके इसके ही अंदर ऐसे इंटेग्रेट हो जाएगा. देखिए ये बैक्टीरिया का मेन जीनोम और ये बाद में वायरल डीएनए. तो दीज आर द थ्री फेट्स एज फार एज द जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन इज कंसर्न. हालांकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में भी ये सेम 3 फेट हो सकते हैं इंसर्टेड डीएनए के. स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन हम देख लेते हैं. स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्पेशलाइज्ड जो जीन्स हैं, दे आर प्रेफर्ड ओवर अदर जीन्स. व्हाई दे आर प्रेफर्ड? अभी देख लेते हैं कि ये प्रेफर्ड क्यों होते हैं. कहने का मतलब स्पेशलाइज्ड जीन्स ही ट्रांसफर होने के लिए क्यों चूज किए जाते हैं, क्यों ये दूसरों के ऊपर प्रेफर किए जाते हैं. तो अभी देख लेते हैं. देखिए ये सब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. ये स्लाइड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको जस्ट एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये सारी सेम चीज़ें मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप उसमें देख ही लेंगे. ये देखिए दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड. इसमें देखिए ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है. देखिए नंबर 1 दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल जीनोम, और सेकंड वन जो है ये है फेज, बैक्टीरियोफेज. तो कहने का मतलब जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगी, तो ये जो मान लीजिए ये लैम्डा फेज है जैसे, तो लैम्डा डीएनए बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा. तो जब ये इंटीग्रेट कर जाएगा तो आप देख सकते हैं इसको हम लाइसोजेनिक साइकिल बोलेंगे, बिकॉज इसने बैक्टीरिया की मशीनरी को टेक ओवर करके इसका जो जीनोम है ये ब्रेक डाउन नहीं किया. अदरवाइज ये ब्रेक डाउन भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लैम्डा डीएनए ने क्या चूज किया कि अपने आप को बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर दिया. अब स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या है कि जब भी ये कभी लैम्डा जीनोम इसको छोड़ के जाएगा, तो देयर आर चांसेस कि इसके साथ के ये वाले जो जीन्स हैं, दीज आर द जीन्स 1 और 1' या फिर ये वाले जीन्स 2 और 2', इसी के साथ लैम्डा डीएनए के साथ ही जुड़ के चले जाएं. फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, फ्रीक्वेंट पैकेजिंग में तो सिर्फ लैम्डा डीएनए ही इसको छोड़ के जा सकता है बाद में, लेकिन इनफ्रीक्वेंटली अगर पैकेजिंग होगी तो लैम्डा डीएनए इस साइड के कुछ जीन्स को अपने साथ कैरी करेगा, और सेकंड केस में जो लैम्डा जीन है वो इस साइड के जीन्स को साथ में कैरी करके और बाद में अपने
फेज पार्टिकल में इसको इंटीग्रेट करके ले जा सकता है। फिर बाद में यही वाला जो बैक्टीरियोफेज है, अगर ये किसी फ्रेश रेसिपिएंट बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो वहां पे ये उसको ट्रांसफर कर देगा एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। एक बार फिर से आप लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि लिटिक साइकिल में जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो फेज का जो जीनोम है इट विल एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, इट विल टेक ओवर the machinery of bacterial cell, degrade its genome and uses its resources to form its own particles, viral particles. जैसे ही pressure बढ़ेगा from inside the cell, this cell will get ruptured and new phage particles will come out and will infect the new cells. लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक साइकिल में जैसे ही जो वायरल जीनोम है ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये वायरल जीनोम बैक्टीरियल डीएनए को रप्चर नहीं करता, उसको ब्रेक डाउन नहीं करता। इनफैक्ट इट इंटेग्रेट इटसेल्फ इनटू द मेन बैक्टीरियल जीनोम और उसके साथ ही ऐसे रहता है विच इज नोन एज प्रोफेज, और इसको हम टेम्परेट फेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही ये प्रोफेज इस सेल के अंदर जिंदा रहेगी तो बैक्टीरियल सेल के डिवाइड होने के साथ साथ वायरल डीएनए भी अपने आप ही डिवाइड होता रहेगा। सो दिस विल कंप्लीट योर ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में हुआ क्या, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल तक जीन भी ट्रांसफर हो गया बट वाया बैक्टीरियोफेज, दिस वन बैक्टीरियोफेज। और दो तरह की थी, एक स्पेशलाइज्ड और एक जर्नलाइज्ड। जर्नलाइज्ड में कोई भी जीन इसमें से ट्रांसफर हो सकता है सेकंड बैक्टीरिया की तरफ, लेकिन स्पेशलाइज्ड में ओनली स्पेसिफिक जीन्स और स्पेशलाइज्ड जीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके अलावा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के और भी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।